मैशत का बीड़ा करके सैयदपुर दुकान को आम दे के हैं ये भाई साहब 1.5 साल में 1.5 साल की हुकूमत करके आम दे के लो जी उन तुसी आम चुपो असी तो चुप बैठे भागे नहीं आप टाइम नहीं है, आपको आम चुप रहे हैं, आपको भी मिल जाएंगे। नून लीग के पास अक्सर टाइम नहीं होता, वो मरने वाले हो जाते हैं, प्लेटलेट्स नीचे आ जाते हैं भागने के लिए। अल्लाह का आप भी भागे ना, आप भी भागे, आप नहीं भागते। खान साहब कभी भी नहीं भागेंगे। चलो पता चल जाएगा यार, इसमें मसला कौन सा पता चल जाएगा। आप जबरदस्ती पता चलवाएंगे तो शायद पता चल जाए। भुट्टो फिर ये दाढ़ी आप काली नहीं करेंगे पूरी जिंदगी, इस पे काला कलर नहीं लगाएंगे। मेरे साथ वादा करें ऑन रिकॉर्ड, अगर वो वजीर आजम बन गया तो दोबारा कभी कलर नहीं लगाएंगे। मेरे साथ वादा करें, वादा करें मेरे साथ बन गया यार, मैं भी करूँ आप भी करें। कालक नहीं लगाएंगे मुंह पे, फिर बता दें मेरे दोस्त। बात ही नहीं है, मेरे साथ वादा करें ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे, अगर इंशाल्लाह इमरान खान वजीर आजम बन गया तो दोबारा कभी आप अपने फेस पे कलर नहीं लगाएंगे ब्लैक को छोड़े नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ एक जाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर मौजूद हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाइंग हार्ट सपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से पूछेंगे कि किस वजह से ये नवाज शरीफ से प्यार करते हैं और ये इमरान खान से प्यार करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हमारे साथ हैं, बताइएगा क्या वजह है, नवाज शरीफ साहब को क्यों लाइक करते हैं, किस वजह से लाइक करते हैं? भैया एक तो वो इंटरनेशनल लीडर हैं और दूसरा वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे और लेके गए हैं इससे पहले। तो बाकी PTI की जो 4 साल हुकूमत है वो आपके सामने है, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। मतलब आप नवाज शरीफ साहब को इंटरनेशनल लीडर मानते हैं? जी मानते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, आप बताएं वो इंटरनेशनल लीडर मानते हैं? कुर्सी थोड़ी सी हाँ जी, बताइएगा क्या आप भी नवाज शरीफ साहब को इंटरनेशनल लीडर मानते हैं? भाई कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लीडर है, वो इंटरनेशनल चोर है। इनको ये कहना चाहिए था, क्या समझे? 35 साल जिस बंदे ने मुल्क को लूटा है उसने क्या किया मुल्क के लिए, पहले ये बताएं ना। सबसे पहले वो कहते हैं, इनका बयानिया ये है नून लीग वालों का कि आप सबूत लेकर आए अदालतों में। सबूत सारा कुछ सामने वाज़ेह है, ये क्या कुछ कार नहीं कर रहे, अवाम के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, देखें ना। आपको नहीं पता क्या कर रहे हैं ये लोग, ये सब कुछ अवाम के सामने कर, ये देख रहे लोग, कहते दर बदर। ये मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, आज सारी मार्केट खाली पड़ी है। क्या वजह है कि 1 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत देखे कितनी डाउन हो गई। हाँ भाई, वो कह रहे हैं कि आपके लीडर ने क्या किया है, हुकूमत आपकी है। पिछले 4 साल इन्हीं की हुकूमत थी ना, इन्हीं की हमें तो ये साल 1.5 साल हुआ है, इसे 35 साल पहले। असल में उनको एक ईमानदार लीडर मिला ना, वो इनको चुप रहा। अब वो कह रहे हैं किसी तरह हम इनको ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें, अपनी चोरी बहाल करें, फिर हम ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारें। पर अब आवाम ऐसा नहीं होने देगी, आवाम जाग उठी है। हाँ भाई, ये इंतखाबात में पता चल जाएगा कि आवाम किसको चाहती है। एक मिनट भाई, एक मिनट सबर करें, मौका दे, आपको भी मौका मिलेगा भाई। और मसला ये है कि इनकी 3.5 4 साल हुकूमत रही है, इनमें क्या किया, इनसे पूछे क्या किया है भाई, कुछ करने देते भाई। आपने 4 सालों में क्या किया है भाई? ये इनसे पूछे हमने 3.5 सालों में क्या नहीं किया, ये पूछे इनसे। मैशत देखे कहाँ पे चली गई, काम बताए ना ताकि उनको तसल्ली हो। आप कोई बात तो कोई काम बताए ना। सबसे बड़ी बात हमारा कोरोना, जिसमें हमने इन्होंने सर्वे किया, जो कुछ भी किया है, इत्तेहाद किया। अगर इन चोरों के पास होता, आज में 22-23 करोड़ अवाम पाकिस्तान की है, मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ रह जाती अगर ये इन चोरों के हाथ में होता। तो ये इमरान खान की कोई काम बताए ना, कोरोना के अलावा क्या किए है? इमदाद दी है, सेहत कार्ड उसने दिया है लोगों के लिए, एहसास प्रोग्राम उसने खोला है, हर चीज खोली है। कह रहे हैं सेहत कार्ड तो पहले से चल रहा है। कहाँ पहले? हमें तो नहीं मिला था, हमें तो नहीं। ये फिर इन लोगों को ही मिला होगा, इन्हीं लोगों को मिला, हमें तो नहीं मिला। वो 2000 उसने गरीबों के लिए दस्तरखान लगाए हैं, भजन शेल्टर होम बनाए हैं, उसने सेहत कार्ड दिया है। एक गरीब बंदा जो कि इलाज नहीं करवा सकता था, आज वो एक कार्ड दिखा के उस पर इलाज करा सकता है। और ये जो मरियम बीबी हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहिबा की जो बेटी हैं, वो उसके पीछे भी पड़ी हुई हैं कि कोई गरीब इंसान इलाज ना करवा ले। और इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये का ऐलान किया है कि जी 2-2 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। 2 हज़ार रुपये, बंदा उससे पूछे कि 2 हज़ार रुपये का कभी तुमने हेयर बैंड भी पहना है? तुम्हारा हेयर बैंड भी 2 हज़ार रुपये का आता है जो तुम 2-2 हज़ार रुपये आवाम को दे रही हो। ये नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि 3.5 साल में तुमने क्या किया है। ओ अल्लाह के बंदो, अपोजिशन में तुम बैठे थे, कुछ करने दोगे तो वो कुछ करेंगे ना, एकदम टांग खींच देते हो। कोई ना कोई काम अच्छा कर रहा होता है, वो आप टांग खींचने के लिए आ जाते हो। वो बिलावल साहब बैठे हैं वहाँ पे, कहते कुछ हैं
आप खुद देखें कि ये वो लोग हैं, ये नून लीग के वो लोग हैं जो कि जरदारी साहब का पेट फाड़ के उसका पैसा निकालना चाह रहे थे पाकिस्तान का। आज वो जफियाँ डाल के एक ही कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं। हाँ भाई जवाब दे खुल कर। अब आप जवाब वो भाई मैं देता हूँ 4 साल में आपने क्यों नहीं किया? अगर वो नहीं पेट फाड़ सके तो आप फाड़ देते, आप फाड़ के कुछ निकाल लेते। हम इंशाल्लाह जरूर फाड़ेंगे। आप अपोजिशन से काम है, बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है। आप लोग निकलते नहीं है तो जब आप नहीं निकल रहे थे तो उस वक्त भी रात अदालत लगी थी ना। नहीं चले, अब उन्होंने काम गिनवा दिए कि भाई ये खान साहब ने किया। अब आप बताएं कि 1.5 सालों में आप लोगों की हुकूमत ने, आपके लीडर की हुकूमत ने क्या किया? अरे ये मैशत का बेड़ा गर्क करके गए हैं, ये मैशत का बेड़ा गर्क करके गए हैं। सैयद उर्तगान को आम दे के हैं ये भाई साहब 1.5 साल की हुकूमत करके ये आम दे के लो जी। तुसी आम चुपो, असी तो चुप बैठे। इनको आम भी चुप रहे हैं कि आम क्यों दिए हैं? ओ भाईजान अभी थोड़े दिन पहले का स्कैंडल है। इन्होंने 20 अरब रुपए का आटा मुफ्त बांटा है आवाम को। नहीं आम से क्या मसला है? वो कह रहे हैं आम से क्या मसला है आप लोगों को? इनको छुपने के लिए ना आम से मसला है ना जनाब। आम ये भी अच्छा नहीं, भागे नहीं आप। टाइम नहीं है, आपको आम चुप रहे हैं, आपको भी मिल जाएंगे। नून लीग के पास अक्सर टाइम नहीं होता, वो मरने वाले हो जाते हैं, प्लेटलेट्स नीचे आ जाते हैं भागने के लिए। अल्लाह का आप भी भागे ना, आप भी भागे। आप नहीं भागते, खान साहब कभी भी नहीं भागेंगे। चलो पता चल जाएगा यार, इसमें मसला कौन सा पता चल जाएगा। आप जबरदस्ती पता चलवाएंगे तो शायद पता चल जाए। ये बताएं कि मुतमईन हुए इनकी बातों से या फिर अभी भी डिसएग्री? नहीं हो सकते इनको हम ये खुद मुतमईन नहीं होंगे, हमें क्या मुतमईन करना? पिछले 7 सालों से इनको मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको घुट्टी में नून लीग का कोई नहीं क्या बताएं। अब आप इनको कोशिश करने नहीं, उन्होंने कोशिश की आपको एग्री करने की, मुतमईन करने की। अब आप कोशिश करें नवाज शरीफ साहब के ऐसे कोई काम बताएं ताकि वो मुतमईन हो जाएं। भाई साहब काम है, आपको पता है मेट्रो बनी है, नवाज शरीफ के काम गिनवाए जरा। मेट्रो बनी है, सीपैक बना है। एक मिनट आपने बात की है वो नहीं बोले, अब उनको भी बोलने दें। बीआरटी में भी तो करप्शन हुई है। चले बताएं काम में क्या मेट्रो की बात। सीपैक हुआ है। एक सेकंड भाई, मेट्रो हाँ एक काम हो गया, अच्छा काम है, बिल्कुल अच्छा काम है। सीपैक का मंसूबा चल रहा था जो इन्होंने रोकवाया, ठीक है। मेट्रो में कितनी करप्शन की है? चले करप्शन पे बाद में आते हैं ना। तो आपने भी बीआरटी बनाई है, सहूलत है। चले मेट्रो हो गया, सीपैक हो गया, और बताएं बैठ के आप लोग ही जाते हैं ना, उस वक्त नहीं जाते कि नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिया। नहीं हो सकते, ये मुतमईन नहीं हो सकते, ये मुतमईन नहीं हो सकते। आप बच्चे से पूछे, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इमरान खान के लिए क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान दोबारा आ सकते हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं? नहीं, मुश्किल। अगर बन गए तो फिर ये दाढ़ी आप काली नहीं करेंगे पूरी जिंदगी, इस पे काला कलर नहीं लगाएंगे। मेरे साथ वादा करें ऑन रिकॉर्ड, अगर वो वजीर आजम बन गया तो दोबारा कभी कलर नहीं लगाएंगे। मेरे साथ वादा करें, वादा करें मेरे साथ। बन गया यार मैं भी करूँ, आप भी करें। कालक नहीं लगाएंगे मुंह पे, फिर बता दें मेरे दोस्त। बात ही नहीं है, मेरे साथ वादा करें ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे। अगर इंशाल्लाह इमरान खान वजीर आजम बन गया तो दोबारा कभी आप अपने फेस पे कलर नहीं लगाएंगे। ब्लैक को छोड़े नहीं लगा सकते, ये कर ही नहीं सकते हैं। ये वो MQM छोड़ के जो मुस्तफा कमाल साहब बैठे हुए हैं ना, ये वो वाले लोग हैं जो कि अभी भी अल्ताफ हुसैन के बारे में बोल नहीं सकते हैं। इनको सब कुछ पता है कि नवाज शरीफ चोर है, इनकी रोटियां लगी हैं। ये अगर मान गए तो अच्छा चले, बड़ी अच्छी बात की। क्या आपकी भी रोटियां लगी हैं? वो कह रहे हैं रोटियां लगी। हम अपना कमाते हैं, आप अपना खाते हैं। अच्छा आपके पास, वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत है कि आपकी रोटियां लगी हुई हैं। क्या आ जाए बहुत बड़ा इल्जाम लगाया आपने, बताएं जरा। ये 40 रुपए की चाय 60 रुपए में बेचता है। सबसे बड़ा करप्शन तो ये कर रहे थे। चले अब ये है कि ये आपकी बातें भी ठीक है, इनकी बातें भी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत में हर बंदे को राइट होता है कि अपनी अपनी राय दे। इनको नवाज शरीफ साहब पसंद है, इनकी राय की कदर करनी चाहिए। इनको खान साहब पसंद है, इनकी भी कदर करनी चाहिए। हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम आपस में सब भाई हैं। बहरहाल इनको ख्याल करना चाहिए कि एक बंदा जो चोर है ना, उसको मान लेना चाहिए कि ये वाकई ये चोर है, छोड़ देना यार। आप साबित और क्या करें, अदालतें साबित कर रही हैं तो आए ना। फिर लंदन क्यों बैठा हुआ है? 33 साल 4-5 साल से लंदन में क्यों बैठा हुआ है? आए ना, फिर साबित करे ना। अच्छा वो ये सब कह रहे हैं कि आना चाहिए, उनकी पार्टी क्यों नहीं आ रहे आपके ख्याल में? उसके भाई आ जाएंगे, वो नहीं आ रहे, बाकी तो इधर ही है ना। वो नहीं आ रहे, बाकी तो इधर ही है ना। चोर है ना, चोर है, इसीलिए नहीं आ सकता वो। आ नहीं सकता। हमें गंजा जी आपने गुफ्तगू सुनी दोनों तरफ से। नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर भी इमरान खान कैमरा मारिएगा जरा जाते हुए, वो देखें वो जा रहे हैं भाईजान, रुक नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं वो जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो जनाब ये आपने गुफ्तगू दोनों नहीं है तो साबित करें आगे कि हम चोर नहीं है, हम इनके साथ हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने गुफ्तगू दोनों अतराफ की सुनी।
इन दोनों भाइयों के हवाले से आप बताइएगा कौन बात सही कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, किस की बातों से आप इत्तेफाक करते हैं और किन की बातों से आप इख्तलाफ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।